किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सुख आए तो हंस लेना, दुख आए तो सह लेना, सुख दुख ये दुनिया के दोनों ही किनारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और नई कहानी के साथ में। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक शिल्पकार जंगल में जा रहा था, जंगल के रास्ते से निकल रहा था। वो शिल्पकार यानी मूर्ति बनाने वाला। तो शिल्पकार जंगल में पहुंचा, उसने एक बड़ा सा पत्थर देखा। तो पत्थर को देख करके वो हथौड़ी लेकर के उससे कुछ अच्छी सी आकृति से भगवान की एक मूर्ति बनाने लगा। तो जो ही हथौड़ा मारने लगा तो उस पत्थर में से आवाज़ आई कि मुझे छोड़ दो और तुम यहाँ से आगे निकल जाओ। शिल्पकार ने सुना तो शिल्पकार ने कहा ठीक है भाई, तुझे छोड़ देते हैं, नहीं बनाते हैं तुझसे मूर्ति। शिल्पकार आगे निकल गया। थोड़े से आगे गया तो एक और पत्थर बड़ा सा नजर आया। तो उसने कहा कि इससे मूर्ति बनानी चाहिए। शिल्पकार उससे मूर्ति बनाने लगा। उस पत्थर में से कोई आवाज़ नहीं आई। शिल्पकार ने थोड़े ही समय में बहुत ही सुंदर भगवान की एक मूर्ति बना दी। मूर्ति बना करके अब उठा तो सकता नहीं क्योंकि वजन ज़्यादा है, बड़ी मूर्ति थी। तो उसको वहीं छोड़ करके चल पड़ा। नगर में पहुंचा, अपने नगर में पहुंचा तो लोगों ने कहा कि अरे भाई, तुझे हम ढूंढ रहे थे, मंदिर की स्थापना के लिए मूर्ति चाहिए और तुम वो मूर्ति बना दो जल्दी से जल्दी। शिल्पकार ने कहा कि मैंने मूर्ति तो कब की बना दी है। बोले कहाँ है मूर्ति? बोले यहाँ के पास में जंगल है, उस जंगल में मैंने बहुत ही अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। तो आप जाओ और 4-5 जने जा करके उस मूर्ति को ले आओ। 4-5 जने गए और जा करके उस मूर्ति को लेकर के आ गए। मूर्ति को ला करके स्थापना कर दी, भगवान की आरती होने लगी, पूजा होने लगी। अब गाँव वालों ने कहा कि अरे भाई, एक और पत्थर चाहिए नारियल फोड़ने के लिए। तो शिल्पकार ने कहा कि उसकी भी चिंता मत करो, जिस जंगल में आप गए थे उससे थोड़े से आगे जाना, एक और बड़ा सा पत्थर आपको मिलेगा, उस पत्थर को ले आना, उस पर आपका नारियल फोड़ने का काम हो जाएगा। तो 4-5 जने फिर जाते हैं और जाकर के उस एक और पत्थर को, जो पहले मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए बैठा था और उस पत्थर में से आवाज़ आई थी, उस पत्थर को उठा करके ले आते हैं। ला करके मंदिर के बाहर रख दिया नारियल फोड़ने के लिए। अब रोज भगवान की पूजा होवे, उस पत्थर के ऊपर नारियल फोड़े जावे। तो एक दिन वो जो बाहर पत्थर पड़ा हुआ था नारियल फोड़ने वाला, वो उस पत्थर में से आवाज़ आई और उस मूर्ति वाले पत्थर से कहा कि अरे भाई, तेरे तो बड़े मज़े हैं, रोज़ आरती हो रही, पूजा हो रही है, लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई चरणों में झुक रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, तेरे तो बड़े मज़े हैं, हमारे तो ऐसे कोई मज़े नहीं हैं। तो वो जो भगवान की मूर्ति थी उसमें से बड़ी सुंदर आवाज़ आती है, उस पत्थर से कहता है कि अगर पहली बार में जब वो शिल्पकार तुम्हारे पास आया था और वो हथौड़ी मारने लगा था, अगर वो दुख तू सहन कर लेता तो आज मेरी जगह तेरी पूजा होती, मेरी जगह तेरे लिए प्रसाद चढ़ाया जाता और दुनिया तेरे आगे झुकती। परंतु तूने कुछ समय का जो वो दुख था, उस दुख को तुमने सहन नहीं किया। हथौड़ी की मार को अगर वो सहन कर लेता तो आज तुझे दुनिया पूजती, परंतु तुमने वो दुख सहन नहीं किया तो आज तेरे ऊपर नारियल फोड़े जा रहे हैं और मेरी पूजा हो रही है। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है परंतु बहुत बड़ी हमें सीख दे करके जाती हैं, बहुत बड़ा उद्देश्य बता के जाती हैं कि अगर हम जीवन में थोड़ा कुछ सहन कर लेते हैं दुख, तो आगे जा कर के पूजने योग्य हो जाते हैं। अगर छोटे से दुख से हम भाग जाते हैं तो फिर आगे बड़ा कुछ हम नहीं कर पाते हैं, फिर हमारी कोई पूजा नहीं होती, फिर हमारा कोई मान सम्मान नहीं होता है। इसलिए दुख आए जीवन में तो उसको हंस करके सहना चाहिए हमें, ताकि जीवन में हम आगे बढ़ सके और आगे लोग हमारी बात को माने, हमारी पूजा करें, हमारे संस्कारों को माने। तो इसी के साथ में इस कहानी का यहीं पर विश्राम करते मिलते हैं अगले कहानी के साथ में, अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जाते जाते एक ही बात कहेंगे अपनी माँ की दुआओं के साथ में और आपके प्यार के साथ में कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।